रोज होती थी अस्पताल में पार्टियां, खूब चलता था दारू और चिकन, और बुलाई जाती थी। कोलकाता मर्डर केस में नित्य दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नई से नई बातें निकलकर सामने आ रही है। अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दीप घोष किन्नरों के नंबर ढूंढता था सोशल मीडिया पर, और बाद में वो उनको बुलाता था अपनी जगह पर और उनके साथ करता। ये बात किसी और ने नहीं, ये एक किन्नर ने सामने आकर बताया है। उसने सारे चिट्ठे खोल दिए संदीप घोष के कि वो क्या क्या करता था किन्नरों के साथ भी। जब ऐसी रिपोर्टें सीबीआई को मिलती हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही है उनसे ये बात तो क्लियर होती है कि उसका करैक्टर कैसा था, और साथ ही साथ उस पर ईडी का भी शिकंजा कसा हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे, कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिसके वो जवाब सही तरीके से नहीं दे सका, और इसलिए ईडी का शिकंजा भी कसा हुआ है संदीप घोष के ऊपर। और उसके साथ ही दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जो बेटी की हत्या हुई है उसमें इसका पूरा हाथ है, क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे एक बात यही क्लियर होती है कि उसका मेन दोषी यही है। इसके द्वारा सारा कुछ कहा गया था, इसके द्वारा सारी प्लानिंग की गई। खुद प्लानिंग करने के बाद मोहरा किसी और को बनाया गया था, और उसी के साथ कुछ बातें ऐसी हॉस्पिटल की सामने आई है जो सुनते हैं तो पता चलता है कि हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा था, क्या कुछ वहां पर हो रहा था। हॉस्पिटल के कैमरे को कुछ ऐसे तरीके से ढका गया था जिससे फुटेज क्लियर ना आ सके। अगर इतना कुछ सामने आता है तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि कैमरे को ढका गया था। और ये एक पॉइंट नहीं है, इस केस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट सामने आए हुए हैं जिससे पता चलता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी और कुछ ऐसा उस हॉस्पिटल में चल रहा था। इसका संदीप घोष को डर था कि कहीं बात बाहर ना निकल जाए, और इसी कारण उन्होंने ये सारा प्लान रचा और उसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने उस लड़की को मरवा दिया, क्योंकि संदीप घोष की रसूखदारी होने के कारण उसके लिंक बड़े बड़े नेताओं के साथ बोलते थे। और यही कारण रहा है कि जब भी उस घटना को अंजाम दिया जाता है उसके बाद बहुत लेट रिपोर्ट लिखाई जाती है। उसमें सोचने वाली सबसे बड़ी बात ही यही है कि उस केस को सुसाइड केस बताने की कोशिश की जाती है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, उसके घर वालों को यही बताया जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया था, क्योंकि जब लड़की के घर वालों को ये बताया जाता है कि सुसाइड केस है, इसको उछाला ना जाए, इसको बंद कर दिया जाए, तो लड़की के घर वालों ने इस बात को उठाना शुरू किया। सूत्रों की माने तो यही पता चलता है, क्योंकि संदीप घोष ने जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बात ना उठाता, अगर लड़की के घर वाले ये सोच लेते कि हाँ हमारी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, और बात बंद हो जाती और पोस्टमार्टम के बाद उसका संस्कार हो जाना था और सारी बात दब जानी थी। लेकिन ऐसा होता नहीं, बात उठाई जाती है। जैसे ही इस बात का फैलाव होना शुरू हो जाता है तो संदीप घोष को भी डर लगना शुरू हो जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो वो सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हॉस्पिटल का बाथरूम तोड़कर सबूत मिटाए जाते हैं, और साथ ही साथ में जो पुलिस वाला होता है जिसको अभी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। सीबीआई की माने तो ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि उस टाइम बहुत लंबा टाइम संदीप घोष की उस एसएचओ के साथ बात होती रही है। इसमें क्या बात हो रही थी ये कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ये बात कही जा रही है कि उनकी आपस में बहुत लंबी बात होती रही है। इसका मतलब यही है कि इस केस के बारे में उनको पता था कि ये कुछ हुआ है, लेकिन इसको दबाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे वो। और उसके बाद एसएचओ बहुत लेट रिपोर्ट लिखते हैं, और अभी इस केस में सीबीआई ने यही बताया है कि इन दोनों ने केस के बारे में बहुत बातें ऐसी बताई हैं जिनसे पता चलता है कि केस में कोई गड़बड़ी है। इन्होंने बहुत कुछ सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की है, केस को उलझाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे जैसे बातें खुलती जा रही हैं तो सीबीआई को पता चली जा रहा है कि इस केस में क्या कुछ किया जा चुका है, और ये कुछ और बता रहे हैं। इस अकॉर्डिंग ही ये शक किया जा रहा है कि केस में कोई ना कोई अंदरली बात है जिसके कारण ये बातों को छुपा रहे हैं, और इसी वजह से इन्होंने लड़की को साइड करने के लिए उसको मरवा दिया और मोहरा कोई और यूज़ किया गया जिसके साथ इनका नाम सामने ना आ सके। और इसी बात से ये समझ आ रही है कि लड़की को कुछ ना कुछ उस हॉस्पिटल के बारे में पता चल गया था, और वो किसी और को इसके बारे में बताना चाहती थी, और उससे पहले इन्होंने सोचा हो कि इसको ठिकाने लगा दिया जाए, और ताकि इनकी बात लोगों के सामने ना आ जाए। क्योंकि बहुत सारी बातों से यही सामने आ रहा है कि हॉस्पिटल में बहुत कुछ चल रहा था। कईयों का कहना है कि हॉस्पिटल में अंग बेचे जाते थे, और कईयों का कहना है हॉस्पिटल में जो मृतक शरीर है उनके साथ घिनौने काम किए जाते थे। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिसके बारे में सुनकर होश उड़ जाते हैं, और इन्हीं बातों से ये क्लियर होता है कि जो मेन दरिंदा है वो संदीप घोष ही है,
उसके कहने पर ही उस लड़की की हत्या की गई है और उसने ही ये सारा प्लान रचा था। और उसके अकॉर्डिंग यही था कि जो उन्होंने प्लान किया हुआ था कि केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन किस्मत में उनके कुछ और लिखा था। संदीप घोष के करैक्टर के बारे में भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी। एक बात तो यही निकलकर सामने आई, वो किन्नरों को बुलाता था वहाँ पर और अपने ठिकाने पर किन्नरों को बुलाकर उनके साथ घिनौने काम किया करता था। ऐसी बातें सामने निकलने के कारण ही संदीप घोष की परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। सीबीआई के माने तो इस केस में उससे अलावा कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जैसे संदीप घोष के अलावा जो संजय राय था उसके अकॉर्डिंग और दोषी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोर्ट की अगर माने तो इसमें अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया कि कौन दोषी है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे कुछ बातें ये क्लियर करती हैं कि दोषी कौन है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिल सके तो नीचे कमेंट में जाकर वी वांट जस्टिस जरूर लिखें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि उन दरिंदों को फांसी की सजा मिल सके जिन्होंने इतना घिनौना काम इस बेटी के साथ किया है। इसलिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए हम नित दिन वीडियो डालकर पुरजोर काम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस केस के बारे में और बातें करते हैं, जैसे कि डॉक्टर बिटिया की माँ बाप को धमकाया भी गया था कि इस केस के बारे में ज्यादा ना बोले, कि इस केस को बंद कर दिया जाए, इस बात को ना उछाला जाए। लेकिन अगर वो ऐसा कर देते तो शायद ये केस बंद का बंद हो जाता और किसी के सामने कोई सच्चाई नहीं आती और यही सामने आ जाता कि उसने सुसाइड किया है। उनके माँ बाप ने हिम्मत दिखाई और ये केस लोगों के सामने लाए, और जिसके बाद ये परतें खुलकर सामने आ रही हैं कि वो वहाँ पर हो क्या रहा था। जो बात सामने आई है उससे ये पता चलता था कि संदीप घोष ने पहले यही कहा था कि उनके पास एक फोन है, लेकिन दूसरा फोन हॉस्पिटल में मिलता है, जिसका डाटा जब रिकवर किया जाता है तो बहुत कुछ सामने आता है। एक पुरानी ईमेल आईडी थी जिसको वो बंद कर चुका था, जिसको वो पहले यूज करता था। जैसे ही सीबीआई को उसके बारे में पता चलता है तो उसमें और बहुत सारे खुलासे हो जाते हैं, जिससे सीबीआई भी हैरान रह जाती है। सीबीआई यही सबूत कोर्ट के सामने पेश करती है। उसको देखते हुए कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी करती है संदीप घोष के खिलाफ। का सीधा मतलब यही है कि जब तक कोई सिट्टा नहीं निकलता उनकी जमानत नहीं हो सकती। ऐसा फैसला जब आता है तो संदीप घोष कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है और रोता है कि उसको जमानत दे दी जाए, क्योंकि उसकी सेहत अच्छी नहीं है और उसको डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हैं और इसी के साथ उसको दिल की बीमारी भी है। के कारण वो कोर्ट में मिन्नतें करता है कि उसको बेल दे दी जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह जो नई बात निकलकर सामने यही आई थी कि उन्होंने किन्नरों का भी शोषण किया है। ये खुलासा भी हैरानीजनक है कि किन्नरों को वहाँ पर बुलाया जाता था संगीत कोश के द्वारा, रात भर उनको वहाँ पर रखा जाता था और उनके साथ घिनौने काम किए जाते थे। यही दोष भी लगे हैं संदीप घोष पर। एक किन्नर ने सामने आकर कही है कि सीबीआई को भी इसके बारे में बताया जाएगा। 18 की एक खबर के अनुसार अगर देखें, जब संदीप घोष मुर्शिदाबाद रहते थे तब सोशल मीडिया पे वो नंबर निकालकर किन्नरों को फोन करते थे और अपने ठिकानों पर बुलाते थे। ये दोष लगे हैं। संदीप घोष के ऊपर एक हांगकांग में भी केस चल रहा था, जिस पर उन्होंने एक नर्स को छेड़ने की कोशिश की थी। दैनिक समाचार की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो हांगकांग में इन पर एक चार्ज लगा था। इन्होंने एक नर्स के साथ गलत बर्ताव किया था। रिपोर्ट की माने तो इन्होंने एक नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की थी। बात 8 अप्रैल 2017 की बताई जा रही है। पता चलता है कि संगीत घोष ने हॉस्पिटल आरजीकर हॉस्पिटल में एक 15 डॉक्टर्स का गैंग बनाया हुआ था, जो लोगों से वसूली करता था। और इसी गैंग के जो सदस्य डॉक्टर थे वो लड़कियों को लाते थे गेस्ट हाउस में और उनके साथ गलत काम करते थे। और साथ ही में और बातें भी निकलकर सामने आ रही है, जैसे हॉस्पिटल का जो बायोमेडिकल वेस्ट होता था उसकी भी तस्करी की जाती थी और उसको बांग्लादेश भेजा जाता था। इसको रिसाइकल करके बाजार में दोबारा बेच दिया जाता था और इसके हर टेंडर पर 20% कमीशन लिया जाता था। और संदीप घोष का बनाया हुआ गैंग भी स्टूडेंट्स से पास फेल करने के नाम पर पैसे वसूलते थे। अख्तर अली ने भी ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं कि कॉलेज और हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसे काम होने शुरू हो गए थे जिसको वो देख नहीं सकते थे और उन्होंने इनके खिलाफ याचिका भी दायर की थी। बहुत सारी जरूरी बातें हैं जो आपके सामने रखने वाली है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में सारी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर जरूर जाए।